देख रहे हैं हिमाचल न्यूज 24/7। मेरा नाम विदेश भारद्वाज है। मैं एकम सनातन भारत दल के सचिव हूँ हिमाचल प्रदेश का। हमारा जो बेसिक जो पार्टी के है सब सिद्धांत है सर। अभी हम जो डिस्कस कर रहे थे, हमारी जो पार्टी का बेसिस है वो सब सिद्धांत पे ही है। एंड सेकंड थिंग जो आप कह रहे हैं कि हम लगभग चारों सीटों पे लड़ने की कोशिश करेंगे यहाँ पर। अभी हमारी जो चयन प्रक्रिया है कैंडिडेट्स की वो अभी चल रही है। हमारे सब जो मुद्दे हैं वो यही है, हमारे जो सब सिद्धांत है इसमें हमारा पहला सिद्धांत ये है कि जैसे हिंदू नरसंहार है 1990 में जो हिंदू नरसंहार हुआ जैसे कश्मीर में हुआ था, इसके लिए कोई स्ट्रिक्ट कार्रवाई हो, स्ट्रिक्ट कानून बने जिसमें तो हम चाहते हैं कि मृत्युदंड तक का प्रावधान रहे। दूसरा हमारा है जैसे अल्पसंख्यक का हम दर्जा देते हैं। अल्पसंख्यक के जितने भी राइट्स हैं एक पर्टिकुलर सोसाइटी लेके जा रही है, तो अल्पसंख्यक का जो हमका संविधान में संशोधन करके जो करेंगे कि जो 5% से जितने भी कम है, जो भी पॉपुलेशन 5% से कम है वही सिर्फ अल्पसंख्यक में रहे। अब हम मुस्लिम की बात करते हैं वो 30% है इंडिया में। इसमें ऐड कर देता हूँ कि इंडिया यूएन की सिग्नेटरी है कि 5% जो पॉपुलेशन है दैट विल बी ट्रीटेड एज माइनॉरिटी, बट एट प्रेजेंट सिंस 70 years वी आर गिविंग लेट्स से अ पॉपुलेशन दैट इज अबाउट 15 to 20%। जो पॉपुलेशन 15 से 20% की है वो अभी भी माइनॉरिटी का राइट्स ले रही है और उसके ऊपर सरकार खूब सारे पैसे खर्च रही है। 300 योजनाएं इस टाइम के ऊपर भी इनके लिए चलाई जा रही हैं। स्पेसिफिक ऐसी कोई योजना नहीं है जो हिंदुओं के लिए इस टाइम पे इंडिया के अंदर चल रही है। टारगेटेड योजना है। सच्चर कमेटी जिसको हमारी प्रेजेंट सरकार नकारते हुए सरकार के अंदर आई, एट प्रेजेंट वो भी सच्चर कमेटी के काफ़ी सारे प्रावधान लागू करके 40% आप कह दो रिसोर्सेज का इनको लाभ दिया जा रहा है। हम चाहते हैं कि जो 5% एक्चुअली में जो है, जो सिख है, जो बुद्ध है, जो जैन है, जो एक्चुअली माइनॉरिटी है, दैट शुड बी ट्रीटेड उसे माइनॉरिटी का दर्जा उसी के पास रहना चाहिए। और जो सरकार के जो रिसोर्सेज हैं वो उनके ऊपर उनके अपलिफ्टमेंट के ऊपर यूटिलाइज किए जाने चाहिए। उसके बाद हमारा आ गया मंदिरों की बात। हिंदुत्व की आप बात कर रहे हैं, बीजेपी भी इसी मुद्दे को लेकर जो है आगे बढ़ती है। क्या हिंदुत्व की जो बीजेपी बात करती है उस पर काम नहीं कर रही? नहीं करे सर, बिल्कुल भी नहीं कर रही। सच्चर कमेटी का एग्जांपल ले लेता हूँ। सच्चर कमेटी का विरोध करते हुए पार्टी पावर के अंदर आई। आज सच्चर कमेटी के इसने कई सारे प्रावधान लागू कर दिए हैं। अगर आप डाटा उठा के देखें, मतलब इसी के एक कर लेते हैं जो प्रधानमंत्री आवास योजना है, इसके अंदर अगर आप बीजेपी माइनॉरिटी का जो ट्विटर हैंडल है उसके ऊपर जाके देखें तो 39% के आसपास इन्होंने मकान अलॉट करे। पढ़ाई कराने के लिए बच्चों की 1.5 लाख रुपए यूपीएससी के स्कॉलरशिप दे रहे हैं। हिंदुओं के बच्चों को क्यों नहीं मिल रहा? क्यों? हमारे को नौकरी की ज़रूरत नहीं, हमारे बच्चों को नौकरी की ज़रूरत नहीं। मंदिर मठ है सारे हमारे गवर्नमेंट अंडरटेकिंग है। आप कोई भी किसी अन्य धर्म की हम बात करते हैं, पंथ है, समुदाय है, कोई भी है, हम अगर उनकी बात करते हैं तो ऐसा कोई भी नहीं है जिसके ऊपर गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल है। सिर्फ हिंदू के जितने भी मंदिर है उनके ऊपर कंट्रोल है। तो ये हमारा एक बहुत बड़ा मुद्दा है। इसका जो सबसे बड़ा पॉइंट है वो ये है, अगर हमारा जितना भी चंदा इकट्ठा होता है, मंदिर में जितना भी चढ़ावा आता है, जैसे हम गौरक्षा की बात करते हैं, हम इसको गौरक्षा को गौवंश की हत्या पे मतलब कंप्लीट बैन करना चाहते हैं। तो उसके लिए जितना भी चढ़ावा आता है, अगर हम उस चढ़ावे को उसका 10%, 20%, 15% भी इस चीज़ के लिए यूज़ करें तो हमारी गैया आपको रोड पे नहीं मिलेंगी। हम उनके लिए गौशालाएं बना सकते हैं। हम अपने धर्म के लिए अपना गुरुकुल जो हमारी पुरानी परंपरा थी, एंशिएंट जो भारत था, सबसे समृद्ध हमारा एजुकेशन सिस्टम था। अगर हम आज देखते हैं तो हमारा एजुकेशन सिस्टम मतलब पर्टिकुलर किसी चीज़ के लिए इंक्लाइंड है। उसमें हमारा जो पुराना गुरुकुल का सिस्टम था वो हम दोबारा से चाहते हैं कि हमारे गुरुकुल भी जैसे मदरसे चलते हैं, आपकी सिक्खी में चलती है और किसी धर्म चर्च में कॉन्वेंट्स चल रहे हैं, उसमें सब अपने अपने धर्म के बारे में बताते हैं। तो ऐसा हम भी अपने गुरुकुल वहाँ से चला सकते हैं। हम चाहते हैं कि 12वीं तक बच्चों की एजुकेशन फ्री हो। वो कैसे होगी सर? वो हिंदू के पास इतना चंदा आता है, अगर हम चाहे वहाँ से उस चंदे को यूटिलाइज करके हमारी एजुकेशन फ्री हो सकती है। हम इन चीज़ों पे हमारे हॉस्पिटल्स आ सकते हैं जिसमें हम हिंदुओं के लिए आरक्षण दे सकते हैं। ये सब चीज़ें मतलब अगर हम अपने सिर्फ मंदिर और मठ से हमारा सरकारी नियंत्रण हट जाता है। हमारे पास ऐसे ऐसे मंदिर हैं जहाँ 500 करोड़ या 5-5 हज़ार करोड़ भी सालाना मंदिर में चढ़ावा आता है, जिसको हम सही तरीके से यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं। क्योंकि वो मतलब जैसे 90% कहते हैं
हज को सब्सिडी दी जा रही है। हम अगर पर्टिकुलर आप गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, हज को सब्सिडी दे रहे हैं या किसको दे रहे हैं, पर हमारी 4 धाम यात्रा पे तो टैक्स बढ़ रहा है। हमारे को उसके लिए तो हमारा कहीं पर भी कोई ऐसा पॉइंट नहीं है कि जिसमें हिंदुओं के लिए, क्योंकि धार्मिक शिक्षा भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमारे जितने वेद हैं, हमारे जो पुराण है, ये इसमें ज्ञान का भंडार है। किसी भी धर्म में इतना ज्ञान नहीं है जो हम अब गुरुकुल के माध्यम से डिलीवर कर सकते हैं। हमारी ये है इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल जो फ्रेमवर्क है वही एक्चुअली में हमारा जो है इंडिया का वो मेजॉरिटी के अगेंस्ट है। मेजॉरिटी तो सारी की सारी प्रॉब्लम ही यही है। लड़ाई बहुत लंबी है, ये बस अभी एक शुरुआत है। हम कलेक्टिव थॉट माइंड के पीपल्स हैं जो इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आए हैं, जिन्होंने 1 साल इस पार्टी को रजिस्टर, एक नेशनल पार्टी की तरह रजिस्टर कराने का काम किया। बड़े ज़्यादा एफर्ट्स लगे हैं, कॉन्ट्रीब्यूशन हमारे अपने अपने छोटे छोटे रहे हैं हमारे लोगों के साथ। कॉर्पोरेट से हम चंदा चाहते नहीं हैं, हम एक्चुअली चाहते हैं कि हिंदू खुद जो जागरूक हैं वो जागरूक हो, जो नहीं है जागरूक वो जागरूक हों, वो समझें कि डेमोग्राफी चेंज कैसे हो रहा है। रोहिंग्या बांग्लादेशियों को पक्के मकान मिल रहे हैं दिल्ली के अंदर। ये हरदीप पुरी का ट्विटर के ऊपर स्टेटमेंट था, बकरवाला 1100 फ्लैट बकरवाला के अंदर सोसाइटी उनको बसाया जा रहा है इंडिया के अंदर। कितनी दिक्कत की बात है ये। आप देख